पिछली बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा रीकैप जरूरी है। पिछले वीडियो में हमने शैव आचार को समझा था। वो अवस्था जहां इंसान पहली बार बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर देखने लगता है, जहां वो नियमों और रिश्तों से थोड़ा हटकर ये देखने लगता है कि उसके मन में विचार कैसे उठते हैं, भावनाएं कैसे आती हैं और कैसे चली जाती हैं। हमने ये भी देखा कि शैवाचार बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर वहीं रुक जाए तो व्यक्ति जीवन से थोड़ा कट भी सकता है और यहीं से अगला कदम पैदा होता है। आज हम बात करेंगे चौथे आचार की, दक्षिणाचार। अगर वेदाचार में जीवन नियमों से चलता था, वैष्णवाचार में भावनाओं से और शैवाचार में साक्षी भाव से, तो दक्षिणाचार वो अवस्था है जहां जागरूकता और जीवन साथ चलना सीखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। दक्षिणाचार का मन ये नहीं कहता इच्छाएं गलत हैं और ये भी नहीं कहता इच्छाएं ही सब कुछ हैं। ये कहता है इच्छाएं हैं और मैं उन्हें समझ सकता हूं। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कह सकते हैं सेल्फ रेगुलेटेड पर्सनालिटी। यहां व्यक्ति इंपल्सेस को दबाता नहीं है, लेकिन उन्हें खुली छूट भी नहीं देता। अब मैं आपको एक स्थिति समझाता हूं। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित कर दिया। वेदाचार में आप चुप रहते क्योंकि नियम यही कहते हैं। वैष्णवाचार में आप हर्ट होते और वैलिडेशन ढूंढते। शैवाचार में आप ऑब्जर्व करते कि गुस्सा उठ रहा है। लेकिन दक्षिणाचार में आप ये देख पाते हैं कि हां, गुस्सा है, लेकिन मुझे अभी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। यही है दक्षिणाचार। ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति पॉज करना सीखता है और उस पॉज में चॉइस होती है। तांत्रिक परंपरा में कहा गया है कि दक्षिणाचार में व्यक्ति शक्ति को नियंत्रित करना सीखता है, ना कि उसे नकारना। इच्छा, कामना, एम्बिशन, एंगर, अट्रैक्शन, ये सब अब पाप नहीं रह जाती, ये एनर्जी बन जाते हैं। और एनर्जी को कैसे संभालना है, यही दक्षिणाचार सिखाता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति है, वो अब खुद को ऑब्जर्व कर सकता है। उसे पता है कब वो एंग्री हो रहा है, कब इनसिक्योर, लेकिन पहले वो या तो चुप हो जाता था या फिर अचानक फट पड़ता था। अब एक दिन वही पुरानी ट्रिगर सिचुएशन आती है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। वो व्यक्ति भीतर ही भीतर गिनती नहीं करता, वो कोई टेक्निक नहीं लगाता, वो बस इतना करता है, वो रुकता है। उस रुकने में वो अपने शरीर को महसूस करता है, सांस को महसूस करता है, गुस्से की ऊर्जा को महसूस करता है, और फिर वो कॉन्शियसली डिसाइड करता है कि मैं अभी शांत रहूंगा, लेकिन बाद में अपनी बात स्पष्ट कहूंगा। ये सप्रेशन नहीं है, ये मैच्योरिटी है। दक्षिणाचार का व्यक्ति जिम्मेदारी से जीता है, लेकिन डर से नहीं। अब उसके जीवन में डिसिप्लिन है, लेकिन ये डिसिप्लिन बाहर से थोपा हुआ नहीं है, ये भीतर से आया है। इसलिए दक्षिणाचार में व्यक्ति समाज में भी रहता है, रिश्तों में भी रहता है, काम भी करता है, लेकिन खुद को नहीं खोता है। ये बहुत संतुलित अवस्था है। लेकिन यहां भी एक सटल खतरा है। दक्षिणाचार में व्यक्ति को यह भ्रम हो सकता है कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूं, और जब कंट्रोल ईगो बन जाता है तो रिजिडिटी लौट आती है। तंत्र यहां बहुत साफ कहता है, संयम और दमन में फर्क है। अगर आप ऊर्जा को समझ रहे हैं तो वो फ्लो में रहेगी, अगर आप उसे दबा रहे हैं तो वो किसी और रूप में फूटेगी। इसलिए दक्षिणाचार का अभ्यास फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता है। ये स्टेज हमें ये सिखाती है कि जीवन को ना तो खुली छूट चाहिए, ना ही लोहे की जंजीरें। जीवन को चाहिए जागरूक दिशा। और जब व्यक्ति यहां स्थिर हो जाता है तो उसके भीतर एक और साहस पैदा होता है। अब वो अपनी शैडो से डरता नहीं है। और यहीं से अगला सबसे गलत समझा गया आचार शुरू होता है, वामाचार। लेकिन वहां जाने से पहले दक्षिणाचार को समझना और जीना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में यह महसूस कर रहे हैं कि आप इंपल्सेस को देख पा रहे हैं, लेकिन आप उन्हें इंटेलिजेंटली हैंडल भी कर पा रहे हैं, अगर आप जिम्मेदारी निभाते हुए भी भीतर से हल्के हैं, तो शायद आप दक्षिणाचार की मनोवैज्ञानिक अवस्था को छू रहे हैं, और ये बहुत हेल्दी संकेत है। अगले वीडियो में हम वामाचार की बात करेंगे, जहां शैडो, टैबू, डिजायर और फियर से भागा नहीं जाता, बल्कि उन्हें समझा जाता है। अगर आप इस यात्रा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, अगर आप तंत्र को एक्सट्रीम या डरावना नहीं बल्कि मानव मन की गहरी समझ की तरह जानना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए।
सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब हम उस मोड़ पर हैं जहां बातें और भी ईमानदार होने वाली हैं।